यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है आपको 6 होल 1/5, इसको मिक्स में हम चेंज करेंगे तो आएगा 31/5, फिर है 1/5। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि साथ में सेम नहीं दिख डिनोमिनेटर रहा है। सर। नहीं दिख रहा है, मैं इसको फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। नहीं दिख रहा। चलिए मैं कर दे रहा हूँ प्रेजेंट। चलिए यहाँ देखिए, अभी दिख रहा है क्वेश्चन? यस यस सर। सर। ये दिख रहा है ई को हमने सर, क्या लिखा है? डिवाइड करना है। डिवाइड है या प्लस है? डिवाइड। डिवाइड। ओह अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि ये प्लस है। चलिए तब डिवाइड करते हैं हम इसको। तब तो 31 वाज राइट। जो बच्चों ने 31 लिखा था तब वो करेक्ट है। तो यहाँ क्या Yes. होगा 31/5 इंटू 5/1, और ये 5 और 5 कटेगा तो क्या आएगा 31। तो आप बच्चों 31 बिल्कुल सही हो। यस ओके, बिल्कुल बिल्कुल भी सही है आप लोग। आई एम हैप्पी कि आपको सही से सब कुछ दिख रहा है। असल में क्या है, पीडीएफ में जो है ना, ये मेरे पास तो पीडीएफ के फॉर्म में है, तो समहाउ मुझे लगा कि ये सम है। चलिए कोई बात नहीं है, दिस इज गुड। और एफ का आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। 75/32। 75/32। 6 4 या 24, 125/4, 3 2 6 2 या 8/3। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 25/4 इंटू 3/8, यानी 75/32 इज द राइट आंसर। कोई कटेगा ही नहीं। आप बिल्कुल सही हो। कौन हो आप? नाम क्या है आपका बेटा? सर निशांत कुमार। निशांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहां बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई देम एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन और होल नंबर। पहले तो रेसिप्रोकल भी निकालना है, फिर पता भी करना है। तो ये बताइए, आपसे मैं पूछूंगा 4/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? कोई और बच्चा? कोई और बच्चा बताओ, प्रॉपर है इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल गलत जवाब। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर होगा, और ये हमेशा 1 से छोटा होगा। क्लियर है? 1 से छोटा होगा, तो ये है प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। जब 6 बड़ा है 5 से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे से, तो वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन द सेम वे आप ये बता सकते हो 4/5 क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। प्रॉपर। प्रॉपर। प्रॉपर है। अच्छा, ये फ्रैक्शन क्या है भाई? 1 होल 1/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इस अकेले पार्ट को 1 को हम क्या बोलते हैं? होल पार्ट। ठीक है, नंबर। चलिए वेरी गुड। सेकंड भी हो गया हमारा। अब हम डिवाइड करने वाले हैं, और डिवाइड में मैं अलग अलग बच्चों को कुछ अलग अलग असाइन करूंगा। निशांत, आपको मैंने क्वेश्चन दिया सी, ठीक है, आप केवल सी बनाएंगे। और वर्तिका, यहाँ पे हो आप बेटा? यस सर। वर्तिका, आप डी बनाएंगे। और बाकी सारे बच्चे जो है ना, वो बच्चे ए से शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जरा आंसर करो फटाफट कि ए का आंसर क्या आया। बाकी बच्चे? सर मेरा हो गया। क्या हुआ? सर जो आप अभी क्वेश्चन दिए थे। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैं आपको? सर सी। निशांत बोल रहे हैं? यस सर। तो निशांत के सी का आंसर क्या आया है बताइए। सर 147/16।
9 डिवाइडेड बाई 3/16 का जब हम डिवाइड को साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 इंटू 16/3 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 9, तो क्या होगा 3। 16 3 या क्या होगा सर 48। तो निशांत ऐसी गलती क्यों हुई आपसे? सॉरी सर। सर 8 डन। सर 9/7 ठीक हो गए सर। 8 डन। 8 ए का आंसर क्या हुआ? 1/7। 1/7 बी का आंसर क्या हुआ? कोई बच्चा बी का बताए। बी का आंसर कॉपी पे करके मत बताओ, ऐसे ही बताओ। 6 और 2/5। 6 whole 2/5 6 और 2/5 बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। और एफ का आंसर आपको बताना है बिना पेपर पे सॉल्व किए, देख के। और मैं चाहता हूं कि देख करके थोड़ा सा बोल करके मन ही मन में इसको सॉल्व करके बताइए 16 का क्या होगा। बोलिए। 16/5। 16/5 देखना है, और कोई बच्चा का भी आंसर आने दो। 6 2/5। क्या फिर से सर बोलिए? 6 whole 2/5। 6 होल 2/5। 32/5। सर 6 होल 2/5। ठीक है, थोड़ा सा और। 32/5। 32/5 कौन बोला है? ये बच्चा बताओ, नाम बताओ। व्हाट इज द नेम? 32/5 वाले बच्चे प्लीज बताइए, बोलिए। नहीं, नाम नहीं बता रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट के बड़े भाई बहन भी इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेशन करते हैं? देखिए 16 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 1 5/2। अब क्या करना है हमें? डिवाइड के साइन को हटाना है और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा आपका 16 इंटू, और ये 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/2 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी 2/5। और 16 इंटू 2 हो जाएगा 32/5 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने बोला कि सर 32/5 को हम लिख रहे थे 6 होल 2/5, वो भी सही थे। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस हम लोग एक्सरसाइज 2C बना रहे हैं, एक्सरसाइज 2C। तो मुझे लगता है कि 2C का हमने कुछ पार्ट बनाया। अब ये है थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम है। डिवीजन में हम जानते हैं, डिवाइड करना हमें आता है रैशनल नंबर का, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देयर इज ए रिबन ऑफ लेंथ इतना मीटर, 15 होल 1/5 मीटर, एंड वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। पहले मुझे ये बताओ कि एक बड़े रिबन को 4 भाग में बांटोगे तो जो उसका कटा हुआ हिस्सा होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? क्या सर? एक रिबन को जब आप 4 भाग में बांटोगे तो जो कटा हुआ पार्ट होगा वो छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा? तो छोटा मिलेगा। सर छोटा। इसका मतलब डिवाइड करना होगा, तो आप इसको बराबर डिवाइड मिलेगा। कीजिए। छोटा मिलेगा, जो कटा हुआ हिस्सा है वो तो बड़े वाले से छोटा होगा ना। डिवाइड करके इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग। सर 19/5। 19/5 बिल्कुल सही है। किसका आंसर है ये? 19/5 ये सर मेरा आशना। नाम आशना बिल्कुल सही हो बेटा। आप 76/5 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 76/5 इंटू सर 3 whole 4/5। 3 whole 4/5 ये नाम बताना आपका बेटा मानस हो क्या?
ये होगा 3 होल 4/5 भी करेक्ट आंसर है, और आपने कहा था 19/5 भी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हो ना ये मीटर वर्ड तो गलत हो जाता है। तो यूनिट बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको यूनिट बोलना पड़ेगा कि सर 19/5 मीटर या 3 होल 4/5 मीटर। तो बिना यूनिट के आप आंसर नहीं बोल सकते हो। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट बोलो। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले क्वेश्चन नंबर 5 मेरे लिए रीड करने वाले हैं निशांत। रीड कीजिए तो क्वेश्चन बेटा एक बार देख के रीड कीजिए, मुझे दिखे कि आपको बिल्कुल विजिबल है स्क्रीन। सर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 3.1/4 kg apple is rupees 130. Find the cost of 1 kg apple. चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप बिल्कुल सही पढ़े हो। द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/4। होता क्या है कि अब हमको रीडिंग करने में हमें, आपने गलत नहीं पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम लोग कुछ लोग जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो कभी कभी हिंदी में हम इसको यही पढ़ते हैं 3.1/4। ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको 3 होल 1/4। याद रख लो, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा हुआ कि हम लोग जिस चीज के लिए बात कर रहे थे वो तो नहीं, लेकिन दूसरा चीज तो आपको पता चला। तो इट्स नाइस निशांत। 3 होल 1/4 kg ऑफ एप्पल इज रुपीज इतना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। बोलिए कैसे होगा? 1 kg का प्राइस क्या होगा? 40 रुपीज। Sir, rupees 40. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 130 को डिवाइड कर देंगे 3 होल 1/4 से, ठीक है? और ये रिजल्ट क्या आएगा 130 और डिवीजन में 3 4 या 12 13/4 जो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4/13। और आप सबको पता है इस लॉकडाउन में अगर हमें इस प्राइस में एप्पल मिलेगा तो कोई छोड़ेगा? नो बच्चों सर। नहीं सर। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अभी मुझे याद है, आई रिमेम्बर कि मैं 1 वीक पहले गया था एप्पल लेने के लिए और एप्पल वाले मुझसे 200 रुपये डिमांड किए, जो 100 रुपये का एप्पल होता था। तो देखो कितने सस्ते एप्पल मिल रहे हैं। नहीं, मैं पढ़ के कंफ्यूज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मुझे अगर पता चलता कि ये निशांत के घर के पास मिल रहा है तो भले लॉकडाउन हो, चुपचाप चोरी चोरी छुप के जाके वहां से खरीद के लाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानाज इज रुपीज दिस मच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना प्लीज। 2 दर्जन का प्राइस इतना है तो एक का प्राइस क्या होगा? ओके नाउ टेल मी, एक डजन में कितने नंबर होते हैं? Sir, 12. 12। बिल्कुल सही। 12। एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 यूनिट होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने बनाना हो गए? 24। 24। और इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो क्या आएगा? 24/7। 24/7. तो ये जो 24/7 रुपीज है ये टोटल 24 बनाना का प्राइस है। तो एक बनाना का प्राइस क्या होगा? डिवाइड करके मिलेगा हमें 1/7. 1/7. आप लोग में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गलत बोला है, 7 रुपीज। सब लोग सही बोला है। लेकिन एक बच्चा अपना नाम छोड़ दिया लास्ट में। तो भाई अपना नाम बताइए आप प्लीज, आपकी हड़बड़ी ने आपको गलती करवा दिया। मैं तो सेंटेंस ऐसा ही बोलता हूँ कि बच्चों को लगे कि यहाँ कुछ गलती हो गया क्या, तो तुरंत एक बच्चे ने अपना आंसर बदल लिया। तो आपका नाम क्या है बेटा, प्लीज बताइए। जिनसे ये गलती हुई जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज प्लीज जल्दी बताइए। 7 रुपीज वाले जल्दी बताएं मुझे आप, क्या नाम है आपका? बच्चों दूसरे बच्चे नाम बताओ क्योंकि मुझे फिर बैक स्क्रीन जाना हो। जी फिर से बोलिए।
और कभी भी झिझकिए नहीं, गलती तो सबसे होती है। चलिए इस क्वेश्चन में मुझसे एक गलती होगी, आपको ढूंढना है ये गलती। तो सब तैयार हो, देखना है मुझे कौन मेरी गलती सबसे पहले ढूंढेगा। Each student in a hostel is given this much liter of milk. तो पहले तो मिल्क को हम मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 6 1 जा 6 प्लस 5, चलो Sir, 12 by इतना। 6. Sir, 11 by 6. Sir, 11 by 6. बिल्कुल सही, 11 by 6। एक बच्चा तो मेरे साथ साथ 12 by 6 बोल दिया। कौन बच्चा था वो, जल्दी बताओ। ये कौन बच्चा था जो मेरे साथ गलती करने को तैयार था? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम फिर से गलती करेंगे, चेक करना है आपको। तो ईच स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इज गिवन 11 by 6 liter of milk. Every day a total of 308 liter of milk is consumed. Find the number of student. तो हमें क्या करना है, टोटल मिल्क को डिवाइड करना है एक बच्चे को जो दूध दिया जा रहा है उससे, यानी 308 इंटू 6/11 होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे कैलकुलेट करके यूं करूं, क्या आएगा बच्चों? कुछ लग रहा है गलत हो रहा है क्या मुझसे? 308 divided by 11 by 6. तो ये तो आपको दिख रहा है, पर इसके बाद देखो कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है। 308 into 6. ये 11 से इसको अगर मैं कट करूंगा तो क्या नहीं होगा, कुछ नंबर ऐसा आएगा नहीं, या दूसरा नंबर आएगा? आपको बताना है, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग। क्या होगा नंबर 11 से जब 308 को डिवाइड करेंगे? आपने बहुत टाइम लगा लिया, ये 28 होता। ठीक है, तो यहां आप लोगों ने जल्दी टाइम नहीं लगाया। अब जल्दी करना है आपको, 28 इंटू 6 का पता करना है। Sir, 168. 168. 168. बिल्कुल सही, 168। इतना बच्चे थे, इतने स्टूडेंट्स थे, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने 2C के क्वेश्चन बनाए, और मुझे लगता है Yes, कि sir. इसके बाद आप बताओ, आज आपका किन का क्लास है इसके जस्ट बाद? Primba man. Primba ma'am. Moral science. मोरल साइंस, ओके, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों का ये जब 2C हो जाता है, और आप मुझे शेयर कर दो 2C के बाद 2D और 2F, फटाफट शेयर कर दो तो व्हाट्सएप पे। 2D फोन नंबर दिखाइए सर. क्वेश्चन नंबर सर 2C तक ही है। सर 2C तक ही है. केवल। उसके बाद डेसिमल है सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो डेसिमल का शेयर कर दीजिएगा। 4 नंबर आपको देखना है बच्चों। 4 नंबर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ ये है 4 नंबर, यहाँ है बेटा 4 नंबर। देखिए रिबन को हमने 4 भाग में बांटा था, 76/5। इसको इम्प्रॉपर को जब हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया तो ये आया, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो गया 76/5। 4 से इसको कट किए तो आया 19, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19/5। या तो आप 19/5 लिख के खुश हो, नहीं तो इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, 3 होल 4/5। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको देखना है? बोलिए। 7 नंबर. 7 चलिए नंबर. 7 नंबर हम देखते हैं। देखिए यहाँ 7 नंबर अभी हमने किया था, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर था। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि हर एक बच्चे को हम इतना लीटर ऑफ मिल्क देते हैं एक दिन में। ये मिक्स में दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर में हमने चेंज किया तो आ गया 11/6 लीटर, और टोटल जो मिल्क देते हैं वो 308 लीटर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक बच्चे को 2 लीटर मिल्क डेली दिया जाता है और 10 लीटर मिल्क का खपत है, तो बताओ बच्चे कितने हैं? सर क्वेश्चन 5. रिपीट। मैंने बोला एक बच्चे को 2 लीटर दूध डेली हम देते हैं और 10 लीटर का खर्च होता है, तो टोटल बच्चे कितने हैं? सर 5. सर 5. तो हमने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड किया। यस सर। Yes, sir. उसी तरह से हमने यहाँ टोटल मिल्क जो 308 लीटर है उसको डिवाइड करेंगे इससे जो एक बच्चे को मिल रहा था। तो देखिए मैंने क्या चालाकी क्या किया कि मैंने आसान नंबर ले लिया, 2 लीटर 10 लीटर,
तो इससे क्या हो गया, हमें आइडिया मिल गया कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? क्योंकि ये बड़ा नंबर है और फ्रैक्शन में है तो कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों के साथ कि भाई हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप लोग को भी चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग को क्या करना है, खुद से एक एज्यूम्ड इजी नंबर ले लेना है और उस इजी नंबर को लेकर के आपको सॉल्व करना है, उस इजी नंबर को लेकर के आपको बनाना है। तो पता चल जाएगा कि क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके बाद ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। अब उसके बाद 308 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आप जानते हैं डिवीजन में क्या होता है, राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिख के हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी हमने जो है 11/6 का रेसिप्रोकल लिया तो 6/11 हो गया और डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे कि जब आप 11 से 308 को डिवाइड किए तो आपको 28 आया। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी आता है क्या बच्चों? नो सर। चलिए बता दूं मैं। 11 का डिविजिबिलिटी होता है, जैसे अगर कोई नंबर है तो पहला नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, ये सारे नंबर को जोड़ा जाता है। तो तुम देखो कि इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे कि चलो मैं एक नंबर बताता हूँ आपको, दिस इज 1331। तो पहला नंबर पे प्लेस पे कौन है? 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। फिर सेकंड और 4 वाले को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। इसको जब माइनस करेंगे, माइनस करने पे अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए या 11 का मल्टीपल आए तो हम कहेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्या हम बोलेंगे? ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्या करना है हमको? सम, यहां हमें करना है डिफरेंस ऑफ, देखिए डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस digits is 0 or multiple of 11, multiple of 11, then the number will be divisible by 11, then the number will be divisible by, will be divisible by 11। तो अब देखिए हमारे पास नंबर था 308। तो यहां देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। और दूसरा में अकेले नंबर है, इसको ले लिए हम 0। 11 में से 0 गया, क्या आया? 11। 11 से डिवाइड होता है क्या? यस सर। यानी 308 11 से डिवाइड होगा। और इसको अगर मैं चेक करके देखूं तो 11 2 जा क्या होगा? 22। और 88, 11 8 जा क्या होगा? 88। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो 11 का डिविजिबिलिटी जो आपको पहले सीखना था, जो मिस हो गया था, वो भी आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। ठीक है सर, थोड़ा कैमरा को सर ऊपर कीजिए ना, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करें या इसको ना सर, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा, प्रेजेंटेशन को ऊपर करें, ये इधर से मतलब जूम कर दें थोड़ा कम। अभी ठीक है? यस सर। सर क्लियर है। तो 11 का डिविजिबिलिटी तो पता चल गया बच्चों आप लोग को? यस। वेरी गुड। तो आज हमने किया है 2C और मैंने देखा है कि आप सब बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो। थैंक यू फॉर दिस। अब ये बात अपना ध्यान रखना है हमें कि हम लोगों को आगे भी ऐसे ही पढ़ते